बिहार की राजनीति में चुनावी तड़का तब लग गया जब बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भोजपुरिया स्टार पवन सिंह ने ताल ठोक दी। सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर में पश्चिमी बंगाल के आसनसोल से टिकट देने के बाद बीजेपी ने जिस तरीके से पवन सिंह को मजबूर कर दिया कि उनको यह टिकट वापस करना पड़ा, क्या पवन सिंह ने इसे आत्मसम्मान का सवाल बना लिया? ये हमारे लिए भगवान है, ये भगवान है, ये हमारे मालिक है। इनका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा। बाकी बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूं और ना ही कर पाऊंगा। क्या पवन सिंह यह चुनाव लड़कर यह जताना चाहते हैं कि अगर उनको किसी पार्टी से टिकट ना भी दिया जाए तो आम जनता में वो इतना वजूद रखते हैं कि यह सीट या वह चुनाव जीत जाएंगे? सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से यूट्यूबर मनीष कश्यप को मनाकर बीजेपी में शामिल कर लिया गया, क्या उसी तरीके से बीजेपी के प्रेशर के आगे पवन सिंह को झुकना पड़ेगा? पवन बहुत अच्छा लड़का, हमार छोट भाई है, ओकरा से हम अभी बतियाई, ज़्यादा कुछ नहीं कहो। हम कोशिश करते नहीं कि बात करके ओकरा के समझा दी। और भी जे भाई लोग बिहार में कहीं अपने जे राष्ट्रवादी बाटे लेकिन अपने रास्ता से थोड़ा अलग चल रहा बा, हम सबका से संपर्क में बानी और बहुत अच्छा रिजल्ट देवा ले सकते हैं। अब जहाँ माई के हमारा देश मिल गई होते तो या तो मैं ही जानता हूँ, नहीं तो भगवान जानते हैं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि पवन सिंह और मनीष कश्यप को लेकर माँ बीच में कहां से आ गई? इसलिए मैं निकल पाया हूं, तो माँ ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर आप काम कीजिए और मैं काम कर रहा हूं। सवाल माँ का भी है और साथ में सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या बिहार की राजनीति के अगर काराकाट के लोकसभा सीट के समीकरण को लेकर देखें तो पवन सिंह खेल बिगाड़ेंगे या खेल जीतेंगे? दुख में शामिल पवन तो पवन है, ये है, बट ये भी एक बात है, कलाकार की कोई जाति नहीं है। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है और मैं अपने भाई को बुलाऊंगा और मेरा भाई आएगा। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह। द पीपल यूट्यूब चैनल के तड़का न्यूज प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हर एक राज को हम डिकोड करें, सबसे पहले हम बात करेंगी माँ की। वैसे तो करण अर्जुन आएंगे या त्रिशूल ले लो या कोई भी बहुत सारी फिल्में ले लो, खासतौर से पुरानी फिल्में जिसमें माँ को बड़े तरीके से इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो हीरो को प्रोत्साहित करना हो, हीरो को अपनी बहन का बदला लेना हो, चाहे वो अपने ही बेटे को गुंडों के हाथ में फंसाने की बात हो या फिर अपने बाप का बदला लेना हो, प्रतिष्ठा और सम्मान का जो है कि बदला लेना हो, इन सारे कामों के लिए बॉलीवुड में माँ का इस्तेमाल बहुत किया गया है। लेकिन राजनीति भी माँ के इस्तेमाल में पीछे नहीं रही है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से मंगलसूत्र का मुद्दा नरेंद्र मोदी ने उठाया है राजनीति में, वैसे ही माँ भी बीच में आ गई है। और अगर आप पुराने समय में देखें तो नरेंद्र मोदी ने भी राजनीति में माँ का इस्तेमाल बहुत किया है, चाहे उनके पैर छूते हुए फोटो और वीडियो बनवाना। भाई अब कोई माँ के सामने जब जाता है तो उसका कुछ अपना व्यक्तिगत समय होता है, उस समय वीडियो बनवाना, फोटो खिंचवाना, मीडिया को साथ रखना, ये माँ का इस्तेमाल नहीं है तो और क्या है?
लेकिन कांग्रेस भी मां का इस्तेमाल करने में कोई खास पीछे। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। नहीं रही है। अगर आप जल्दी ही बयान देखें प्रियंका गांधी का, तो कैसे मां के मंगलसूत्र का इस्तेमाल करके वह राजनीति में लोगों को भावुक करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे ही मां का इस्तेमाल किया है यूट्यूबर मनीष कश्यप और पवन सिंह ने। पवन सिंह ने कहा है कि मां ने मुझे बताया है कि भाई बेटे, तुम इस पार्टिकुलर काराकाट सीट से लड़ो, वहां के लोगों की सेवा करो। लेकिन सवाल तो यह है कि यहाँ सवाल मां का नहीं है, यह सवाल उस सीट को सेलेक्ट करने के पीछे राजनीतिक गुणागणित का है, जिसमें सीधे अगर आप पवन सिंह को देखें तो वह सीधे बीजेपी के से चुनौती लेने की हिम्मत नहीं कर पाए और इस सीट को चुना, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के घटक दल, एनडीए के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी अपनी पार्टी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की तरफ से यह जो चुनाव है, उनकी तरफ से सीपीआई के जो है कि कैंडिडेट है। तो यह इस सीट का चुनाव करके उन्होंने कहीं ना कहीं मनोज तिवारी से अपने संबंध को बनाए रखा, बीजेपी से सीधे टक्कर नहीं लिया और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए उतरे, लेकिन नाम लिया मां का। अगर आप मनीष कश्यप को देखें तो मनीष कश्यप कैसे बता रहे हैं कि मां नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करती हैं, उनके प्रोग्राम और स्पीचेस देखती हैं और मां ने मुझे कहा है कि बेटा, अगर आपको देश सेवा करनी है तो आप नरेंद्र मोदी जी के साथ लग जाओ। और मैं नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की पार्टी में शामिल हो गया। भैया, आप मां को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? मां क्या कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने राजनीति में काम कर करके इतनी समझ जो है कि पैदा कर रखी है, जो आपको एक राजनीतिक सलाह दे रही हैं? तो सवाल यह है कि मां का इस्तेमाल तो इसलिए किया जा रहा है कि अगर बाद में बीजेपी छोड़ने की भी जरूरत पड़ जाए तो कह दिया जाएगा कि ये तो मां ने कहा था। अभी भी मां कह रही है, मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ मां की सुनता हूं। वैसे ही मनीष कश्यप, जो एक धाकड़ यूट्यूबर के तौर पर जाने जाते हैं और किस तरीके से निधड़क और बेबाक तरीके से बोलने के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके का 1 साल से उनका राजनीतिक रुझान रहा है, अगर राम मंदिर के लेकर उनको बयानों को देखें या राम अयोध्या में उनके वीडियोस को अगर आप गौर करके देखें तो यह साफ झलकता है कि मनीष कश्यप चाहते थे कि वह बीजेपी में आए और बीजेपी की तरफ से वो चुनाव लड़े। अगर बिहार में जब जेडीयू की सरकार थी और जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और जिस तरीके से गृह मंत्रालय का जिम्मा तेजस्वी यादव के पास था, तो उस समय कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ खड़ा होकर, जिसमें मनीष कश्यप को 9 महीने जेल में भी रहना पड़ा, और वो सत्ता के खिलाफ खड़ा होकर वो ये सोच रहे थे कि उनकी लड़ाई नीतीश कुमार से है बीजेपी के साथ। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बिगड़े या बने या बदले, वैसे ही नीतीश कुमार आकर एनडीए की गोदी में बैठ गए और उसके बाद कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का जो अंदाज था बोलने का, वो भी बदल गया और वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन अगर आप पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह के चुनावी मैदान उतरने के साथ ही सबसे पहला जब सवाल खड़ा हुआ कि क्या पवन सिंह सिर्फ बीजेपी को डरा रहे हैं और वह भी कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे, लेकिन पवन सिंह ने अपने तेवर साफ कर दिए। धरती पर हमारे माई मालिक है और मैं
जिसको मानता हूँ और जो मुझे मानते हैं वही हमारे मालिक हैं और वही हमारे मालिक हो भी सकते हैं। तो माई जब बोल दे भैया कि हम अपना लेकर के दे देनी कारा काट के जनता के, एजा के माता बहन के, एजा के भैया चाचा के, भाई के, हमारा दोस्त के, संगतिया के, बाबू के, तो जब माई के आदेश हो गए कि हम आजो एक के मारी ला, और माँ ने बोला है यहाँ के जनता से कि अगर पवनवा कभी गलती करे तो आप लोगों का हक है कि उसका कान पकड़िए और खींचिए और बोलिए करे ऐसे मत कर, हाई कर, ये नहीं करना है, वो करना है। तो मैं तो मेरे तो दिल में, देखिए मैं कोई काम अपने जीवन में दिमाग से नहीं किया हूँ, मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, वो चाहे सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, फिल्म हो। और ये मैं अपने जीवन का तीसरी पारी खेल रहा हूँ। तो काराकाट की जनता हमारे लिए भगवान है और यहाँ की जनता ही सांसद बनेगी और यहाँ की जनता ही डिसाइड करेगी और हमको आदेश देगी कि बेटा ये तुमको करना है, ये छूटा हुआ है इसको पूरा करो, ये छूटा हुआ है इसको पूरा करो, वो चीज़ नहीं है इसको लाओ। और ये सब के बाद कलाकार यहाँ मतलब भोजपुरी समाज ने पवन सिंह को गायक बनाया, भोजपुरी समाज ने पवन सिंह को नायक बनाया। और तीसरी पारी में अपने जीवन का जो खेल रहा हूँ वो काराकाट से शुरू कर रहा हूँ। तो ये मेरा जरूर कोशिश रहेगा कि सारा विकास काम के साथ साथ काराकाट में भी एक मिनी फिल्म सिटी बनेगी, जहाँ पे हमारे जो नए बच्चे हैं जो सिंगर हैं, गाना गाते हैं, प्लेटफॉर्म पे पहुँच नहीं पाते हैं, जो एक्टिंग करते हैं उसकी एक्टिंग को कोई देख नहीं पाता है। कैमरा हो गया, कैमरा डिपार्ट हो गया, लाइट डिपार्ट हो गया, बहुत सारा डिपार्ट है जो फिल्मी दुनिया में भी लोग काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारी यहाँ भी फिल्म सिटी बने, यहाँ भी फिल्म का शूट हो और यहाँ जो हमारे यंग बच्चे हैं जो कलाकारी से थोड़ा सा प्रेम रखते हैं उनको भी काम मिले, वो भी व्यस्त रहे और सबको ही अपने काम में व्यस्त हो जाए। जब पवन सिंह के चुनाव में उतरने को लेकर खेसारी लाल यादव से बात की गई तो खेसारी लाल यादव ने बड़े चुटकिया अंदाज में यह कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप लोगों का सेवा करना चाहते हैं तो आपको जो है कि वो चुनाव में ही उतरना पड़ेगा। आप अपने व्यक्तिगत किसी भी जीवन में रहकर लोगों की सेवा कर सकते हैं। और जब कहीं ना कहीं राजनीति में चुनाव लड़ने की बात को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर जिस तरीके के बयान और जिस तरीके के वीडियोस खेसारी लाल यादव के आ रहे हैं, यह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि उनका झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ है, लालू जी के पार्टी की तरफ है, लेकिन अभी वो स्पष्ट नहीं है। यह भी उन्होंने कहा है कि अगर पवन सिंह उनको इनवाइट करते हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए तो वह जाएंगे, क्योंकि बिना बुलाए तो वह अपने घर भी नहीं जाते। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मनोज भैया ने कभी फिल्म के बारे में संसद भवन में आवाज उठाई है, ना ही रवि भैया उठाए हैं, ना मनोज भैया उठाए हैं और ना ही दिनेश भैया उठाए हैं। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि जो बंद थिएटर है उनको सिर्फ आप खुलवा दीजिए, हमें कोई रेमुनेशन मत दीजिए, हमें आपका सब्सिडी चाहिए ही नहीं। आज भोजपुरी के वजह से ही उनको पहचान मिली। आज जो सांसद भी बने हैं तो भोजपुरी का बहुत बड़ा योगदान है, इस भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भाषा से कमाया। बाहर आदमी हिम्मत तो नहीं कर सकता है ना रंग दे बसंती की तरह बनाने की फिल्म। मैं अपने तीनों भाइयों से प्रयास करता हूं और एक भाई फिर से जो मैदान में उतर गए, ईश्वर करे कि मेरा भाई जल्दी से विजयी होके आए। और मुझे लगता है कि अब वो 3 लोग नहीं उठाए तो ये जाकर उठाए। अगर आप मनीष कश्यप को ले लें तो मनीष कश्यप को जिस तरीके से वह चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके जो बागी तेवर हैं वो कहीं ना कहीं नरम पड़ते हुए आप देख सकते हैं और यह दिखाता है उनके बोलने का अंदाज। मुझे लेके आई है मनोज भैया के साथ। हम लोग जो है कल बिहार से आए और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा पूरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया और बिहार को मजबूत करना है। बिहार में जो लालू परिवार जो बिहार को लूट के बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को, तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत करूंगा। जेल में भी डाला गया जब आप मतलब आप अभी भी हैं, लेकिन आपको जेल में
देखिए जो आरोप लगाया गया पटना कोर्ट ने सारा केस में जो है मुझे बेल ही नहीं, मुझे उस कोर्ट में बाइज्जत बरी भी कर दिया, एनए मेरे ऊपर से हटा दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी लड़ाई पहले भी जो है सनातन को जो बदनाम करते थे, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ लोग थे, उन लोगों बीजेपी में तो अच्छे चुप हो गए। मनीष कश्यप की तो बात ही क्या। अब देखते यह है कि क्या मनीष कश्यप अपने बागी तेवर के साथ कितने दिनों तक बीजेपी में साथ रहकर काम कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं उनका जो यह तेवर है वह कहीं मनोज तिवारी की तरह ही एक नपे तले नेता के तौर पर बदल जाता है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आने वाले समय में क्या पवन सिंह अपने आत्मसम्मान को बचा पाएंगे या राजनीति के ताल पर ठुमक कर वापस आ जाएंगे। आप इस पूरे मामले के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय क्या रखते हैं, इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।